राधे राधे सभी को। तो पाप मोचनी एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और वो किस दिन मनाई जाएगी, ये वीडियो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पाप मोचनी एकादशी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 25 मार्च को सुबह 5:05 से शुरू होगी और 26 मार्च को सुबह 3:45 पर खत्म हो जाएगी। व्रत उद्या तिथि के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का जो व्रत है वो 25 मार्च को ही रखा जाएगा। पारण का जो समय है वो 26 मार्च को सुबह 6:17 से और 8:45 तक ही मतलब उसमें व्रत का पारण किया जाएगा। शुभ मुहूर्त जो है पूजा का, एकादशी का जो प्रारंभ है 25 मार्च को सुबह, जो शुभ मुहूर्त है वो 5:05 पर मैंने आपको बता ही दिया है। तो आपको क्या करना है, सुबह सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेना है, क्योंकि शुभ जो मुहूर्त है वो 5 बजे का है। और उसके बाद आपको पीले वस्त्र धारण करने हैं साफ सुथरे, और मंदिर की साफ सफाई कर लेनी है। उसके बाद आप अपने लड्डू गोपालों को उठाइए, उन्हें दूध पिलाइए। उसके बाद उन्हें पंचामृत से स्नान करवा दीजिए, क्योंकि एकादशी के दिन पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। अगर पंचामृत नहीं है तो आप दूध से भी स्नान करा सकते हो। उसके बाद जल में थोड़ी सी हल्दी मिक्स कर दीजिएगा लड्डू गोपालों को स्नान कराते समय। उसके बाद अपने कान्हा जी का भव्य श्रृंगार कीजिए और उन्हें पीले रंग के वस्त्र जरूर पहनाइए, क्योंकि पीले रंग के वस्त्र से कान्हा जी हैं जो विष्णु भगवान है बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और माँ लक्ष्मी और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा करने से। उसके बाद अपने कान्हा जी को मतलब अच्छे से श्रृंगार कीजिएगा, उन्हें इत्र लगाइएगा, और उन्हें जो टीका लगाना है आपको वो भी हल्दी का ही लगाना है, क्योंकि हल्दी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है एकादशी के दिन। तो मैंने भी अपने कान्हा जी को श्रृंगार कर दिया है। आइए बताती हूँ इसका महत्व क्या है। तो पापों से मुक्ति, इसका सबसे ज्यादा महत्व है पापों से मुक्ति। यह एकादशी विशेष रूप से पापों से मुक्ति दिलाने वाली है। पाप मोचनी एकादशी, जिसे पापों को नष्ट करने वाली एकादशी भी कहा जाता है, भगवान विष्णु को समर्पित है। और इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से सभी पापों को मुक्ति मिलती है। मोक्ष की प्राप्ति भी आपको मिल सकती है अगर आप दिल से अच्छे से व्रत करें। और जैसे कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत से जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पाप मतलब जैसे कि छोटे मोटे पाप ये हो जाते हैं, जैसे कि हम लोग ड्रिंक कर लेते हैं या फिर मांस मदिरा खा लेते हैं, या हमसे किसी का दिल दुख जाता है, या गलती से कुछ भी हो जाता है। जो भी पाप होते हैं जो हमें पता भी नहीं लगते हैं, और जो पता भी लगते हैं, इस एकादशी का व्रत रखने से सबसे हमें मुक्ति मिल जाती है। आपको सुबह उठकर स्नान करने के बाद संकल्प जरूर लीजिएगा व्रत रखने का। और एकादशी की जो पाप मोक्ष की जो एकादशी की व्रत कथा है वो भी आप जरूर पढ़िएगा। और घर के पूजा स्थान पर आपको साफ सफाई जरूर करनी है, इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप चौकी लगाना चाहते हो, भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो, अगर आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है। वरना लड्डू गोपाल की तो ऐसे ही सेवा की जाएगी जैसे मैंने आपको बताया था। उसके बाद आपको पीले फूल भी उन्हें अर्पित करने हैं, और उनको जोत जलानी है। जोत की भी मैं आपको बता देती हूँ, धूप दीप जलाएं और घी का दीपक जरूर जलाना है। और दीपक के बारे में मैं आपको बता दूं, आपको सूखी तुलसी की लकड़ी लेनी है और उसका दिया बनाना है। उस पर बाती लपेट कर उसका दिया बनाना है, उससे आपको जोत लगानी है। उसको लगाने से क्या फायदा है वो चीज मैं आपसे बता रही हूँ। ऐसी जोत लगाने से हमें 10,000 दीप दान का फल मिलता है। 10,000 दीपदान का इस एक दीपक से। इससे भगवान विष्णु इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि बस पूछो मत। आपके मन में जो भी है मनोकामना, जो भी है, जो भी आप मांगना चाहते हो अपने प्रभु से, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो, इस दिए को बनाते समय अपनी मनोकामना जरूर बोलिएगा। आपकी मनोकामना बिल्कुल पूरी होगी, अवश्य पूरी होगी। क्योंकि ये चीज मैंने अपने ऊपर खुद पर ट्राई की है और मेरी हर मनोकामना पूरी हुई है इस दिए से। ये दिया इतना महत्वपूर्ण है। लकड़ी जैसे सूख जाती है, तुलसी सूख जाती है, तो उसकी लकड़ियों का बंडल बना के रख लीजिए। ये दीवा बहुत महत्वपूर्ण है एकादशी के दिन जलाने से। उसके बाद आप फूलों से डेकोरेट कर लीजिएगा, भगवान को भी फूल अर्पित करेगा और उनके नाम की जोत जलाइएगा, पूजा आरती कीजिएगा। और माँ लक्ष्मी का भी साथ में आपको स्मरण करना है। और संकल्प आपको कैसे लेना है, आपको एक फूल लेना है, उसमें चावल नहीं लेने हैं। चावल किसी भी चीज में यूज नहीं होंगे, ना तो भगवान पर चढ़ेंगे और ना वो खाए जाएंगे। तो आपको क्या करना है, थोड़े से तिल ले लेने हैं और उसके बाद आपको संकल्प लेना है और पानी के साथ छोड़ देना है भगवान विष्णु के आगे। और आपको एकादशी की व्रत कथा भी पढ़नी है,
दामोदर अष्टकम भी आपको पढ़ना है और आपको विष्णु चालीसा भी पढ़नी है और आप मंत्र जाप कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का इस मंत्र का आप जाप कीजिए। लक्ष्मी माँ का मंत्र जाप कीजिए और दोनों से प्रार्थना कीजिए। इस तरीके से आपको व्रत रखना है और आप चाहो तो भगवत गीता का अध्ययन भी साथ में कर सकते हो, क्योंकि इस व्रत का बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत ज्यादा। अगर आपने व्रत नहीं रखा है तो आपको क्या करना है, आपको कथा पढ़नी है, कथा आपको जरूर पढ़नी है और इस तरीके से आपको घी का दीपक जलाना है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं। और आपको क्या करना है, भोग आपको लगाना है, सुबह सुबह आपको पूजा कर लेनी है। उसके बाद आपको फलाहार ही मतलब ये रखना है। देखो आपकी मर्जी होती है वैसे, लेकिन ये फलाहार ही व्रत रखने ज्यादा अच्छे होते हैं। और फिर आपको फलों में जैसे पीले फल होते हैं, जैसे केले हो गए हैं और भी जो भी संतरे वगैरह, जो भी आप उनका भोग लगाना चाहते हो, जैसे मौसम के अनुसार जो भी फल चल रहे हैं आप उनका भोग लगाइए। जैसे कि मैंने पपीते का भी भोग लगाया है और अंगूर का भी भोग लगाया, केले का भी भोग लगाया है। इस तरीके से आपको फ्रूट का भोग लगाना है। भगवान को इत्र लगाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि भगवान कृष्ण को यानी कि विष्णु भगवान को इत्र बेहद पसंद है। और उन्हें शीशा जरूर दिखाइए, क्योंकि कान्हा जी को श्रृंगार करना बहुत अच्छा लगता है और फिर उन्हें उनका श्रृंगार अवश्य दिखाएं। इससे भगवान विष्णु बहुत खुश हो जाते हैं। और हल्दी का ही टीका, आप चंदन का भी लगा सकते हो, लेकिन हल्दी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और तुलसी पर आप जोत लगाओ तो वहां उस जोत में भी आपको मतलब हल्दी डालनी है। जल आपको नहीं देना है, क्योंकि तुलसी माँ वृंदा सखी भी व्रत रखती हैं विष्णु भगवान के लिए। तो इस तरीके से आपको पूजा पाठ करनी है। मैंने आपसे सारी चीज शेयर कर रही है। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और आपको मतलब वीडियो जैसी भी लगी हो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी तरीके से आपको एकादशी का व्रत रखना है। और फिर मैंने अपने कान्हा जी के लिए बना दी थी उनकी प्रिय खिचड़ी। उन्हें खिचड़ी बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, और साथ में मक्खन। तो मैंने उनको इस तरीके से भोग लगा दिया। आप कुछ भी भोग लगा सकते हो, जो भी आपका मन करे। आप फलों का भोग लगाइए, खाने का भोग लगाइए, जो भी आपका, जैसे भी आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते हो उस तरीके से आपको भोग लगाना है। और उसके बाद भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी और आपको यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित करना है। उससे आपको कृपा प्राप्त होगी, आपके पितरों को भी मुक्ति मिलेगी और आपको पिशाच योनि में नहीं जाना पड़ेगा। इस एकादशी का बहुत महत्व है। अगर व्रत नहीं रख सकते हो तो कथा जरूर सुनिए, जरूर भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, अपने लड्डू गोपाल की पूजा कीजिए, क्योंकि यह व्रत को दिल से रखने से ही हमें उसका फल प्राप्त होगा। और पूजा करते समय अपनी मनोकामना अवश्य बोलिए, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तो राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्ण।